देखिए रही बात उनकी, मौलाना देखिए रही बात राहुल गांधी जी की तपस्या और पूजा की, मैं सीधे सीधे शब्दों में उनको जवाब दूं। नीरज, हाँ। तपस्या उसकी जो तप करे, पूजा उसकी जो पुजारी जो मंदिर में पूजा करे। तो क्या आज राहुल गांधी देश के सभी लाखों छोटे बड़े मंदिरों के पुजारियों का अपमान कर रहे हैं, ये कह करके कि पुजारियों का देश नहीं है, तपस्वियों का देश है? मुझे लगता है एक बार फिर उनको अपने बयान पर सोचना चाहिए। होनी नहीं चाहिए, बहस इस पे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा किसानों की समस्या है। उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर बात होना चाहिए जो मूल मुद्दे हैं देश के। देखिए राहुल गांधी जी जो है वो स्वयं व्यक्ति पूजा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। चाहे राहुल गांधी जी 50 चुनाव लड़े, 40 चुनाव हार गए, लेकिन भाई देखो, अगर आवाज करोगे तो मुझे नहीं आऊंगा, मैं बिहार का आ जाऊंगा, बिहार में बात सुन लूंगा जी। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक व्यक्ति की उपासना, एक परिवार की उपासना के अराउंड घूम रही है। जहां तक संघ का सवाल है, संघ के पहले जो है सरसंघचालक जी थे, उन्होंने स्वयं कहा कि भगवा ध्वज को उन्होंने अपना माना कि वो हमारा गुरु होगा। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने कहा व्यक्ति की पूजा करोगे तो व्यक्ति में कभी कभी कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए किसी की पूजा मत करो, तुम भगवा ध्वज की पूजा करो। और भगवा ध्वज जो है वो त्याग का प्रतीक है। इस आदर्श को ही तो बीजेपी मानना छोड़ दी और वहाँ पे व्यक्ति पूजा हो चुका है। व्यक्तिवाद की पूजा तो बीजेपी में हो रही, मोदी जो हो रहा है। बोले मोदी जो हो रहा है, गरमाता मैं नहीं हूँ शराब जी। देखिए लीडरशिप और पूजा करने में फर्क होता है। जितनी देर में सोनिया गांधी से हट करके प्रदेश इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने, इतनी बार में हमारे 4 अध्यक्ष बदल गए हैं। हमारा नेतृत्व रोज बदल जाता है जी। नीरज, प्रतीक जी, हाँ जी। मैं आज कह रहा हूँ ना, आज बहुत ख्याल चल रहे हैं दिमाग में। बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक ख्याल और आया कि कांग्रेस ने कुछ गलती तो की। वो गलती पता है क्या की? कि जब देश आजाद हो रहा था तो आपके हाथ में किताब पकड़ा दी कि आप पढ़कर सक्षम हो जाते और उसके बाद इसी कांग्रेस को गाली देते। हम लोगों ने वो किया, हम लोगों ने सक्षम बनाने की बात की, और आज आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रतीक जी, बहुत गलत बात है। ये पढ़े लिखों का अपमान कर रहे हैं। कौन सी किताब की, कौन सी संविधान की बात कर रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हो, सरकार बनते साथ डीजल बढ़ा देते हो, और जो बेरोजगारी कह रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा, हमने पढ़ा लिखा, तो आज आप उसके पैसे वसूलना चाहते हैं क्या? प्रतीक जी, पेट्रोल के ऊपर चलने वाली सरकार, 1 लीटर पर 60 रुपए अपनी जेब में डालने वाली सरकार, वो केंद्र की मोदी सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार नहीं। लेकिन प्रतीक जी देखिए, बात फिर वही, हम लोगों को इस बात पर आना होगा कि आज 14 साल से नौकरी करने वाले लोग आज रोड पर खड़े हैं और नौकरी मांग रहे हैं। यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि मुझे ये करना है और वो करना है। तो चलकर बात तो यही होगी कि नौकरी कैसे मिलेगी, आपका घर कैसे चलेगा, बाकी बातें होती रहेंगी। बाकी बातें मौलाना भी आके मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि वो बात बहुत पते की कहते हैं और बहुत घुमा के बात नहीं कहते, बिल्कुल सीधा बोलते हैं, सपाट बोलते हैं जी। सारी सच्चाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज मैंने स्वीकार कर ली और कह भी दिया लोगों के सामने। कुछ कमियां रहेंगी, हालांकि उन्होंने अपने एंगल से रखा है। 14 साल वाली बात कही, जो अभी खड़े हैं लोग, ये पहली घटना नहीं है। ये जो आपके सामने शो में जहां से आपने शुरू किया, राम मनोहर लोहिया वाले जी जी, पूछेगा 14 साल पहले किसकी सरकार थी। देखिए एक आरोप लगातार, क्या खेल हो रहा है। अभी मोदी सरकार पर कांग्रेस या दूसरे विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में सभी रखे गए, हो रहा। उन्होंने रखा, अगर न रखा होता तो ये टर्मिनेशन बच जाओ, तुम्हारी नौकरी चली गई, ऐसे हो सकता था क्या? इसका मतलब कि निजीकरण पहले से फलीभूत हो रहा है और ये दीमक की तरह समाज को खा रहा है। अभी 200 कर्मचारी स्वामी दयानंद अस्पताल से 8 महीने धरने पर मैं खुद नेतृत्व किया, लड़ झगड़ कर, चूंकि वो एमसीडी के थे, लड़ झगड़ कर उनका काम करवाया। इनके पीछे भी लड़ने की जरूरत है, लेकिन लोग राजनीति करेंगे। तूने किया, ऑफ कोर्स इनके लिए खड़े होने की जरूरत है, जरूर होना चाहिए। जनाब भैया जी, बार बार बीजेपी वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं। बताइए भैया जी, ये राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, पार्टी 1980 में बनी है। तो भैया जी, ये बार बार राम का नाम लेते हैं, बार बार मंदिरों का नाम लेते हैं। ये सब चीज कर ये सिर्फ एक ही काम करते हैं और दिखाते हैं लोगों को, जनता को, कि हम जो है 80% लोगों के लिए काम करते हैं और 20% के लिए कोई काम नहीं। जी, शरावत जी। कांग्रेस के इनके राज में राम भक्त जो कर सेवक गए, उन पर गोलियां चली। इन्होंने राम मंदिर के कपाट बंद करवाए। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं क्योंकि इनको पता है
1 जनवरी 2024 को उसके कपाट सारे हिंदुस्तान के लिए खुल जाएंगे। और अब ये बौखलाए हुए हैं। आज इनको राहुल गांधी में भगवान राम नजर आते हैं, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर को बनाने का काम किया उनको क्रेडिट आज तक नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट का श्रेय कब तक लीजिएगा? सो बताइए एक चीज। देखिए, मैं अभी जोशीमठ से ही आ रहा हूँ सर। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये बताइए कि अगर इस सरकार के समय में 2 साल से वहाँ पे 2 साल से लोग आंदोलन कर रहे थे तो सरकार सोई हुई थी। और छोड़ दीजिए जोशीमठ का मामला, ऋषिकेश के जो कर्णप्रयाग जो रेल बन रहा है और उसके लिए जो सुरंगें खोदी जा रही है ऑल वेदर रोड के कारण, वहाँ पे भी मकानों में भारी मात्रा में दरार पड़ रही है। अब तो ये तो स्थिति यह है कि ये जो 24 घंटा जो सरकार काम कर रही है, पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर करके काम कर रही है, वैसे स्थिति में हमारी देवभूमि खतरे में पड़ गई है। जी, मैं बराबर मेहरबानी, सारे लोग उधर आएंगे। जैसे कांग्रेस खड़ी है डिसिप्लिन होके, मैं सबसे कहूंगा कि वैसे खड़े हो जाए। जी जनाब। जी, पहले तो जो मिश्रा जी ने जो बात कही ना कि जो है हमने नौकरी दी लोगों को, ये जो व्हाइट मैन बर्डन टाइप का इनका माइंडसेट है कि देश पर हम एहसान करते हैं, इस माइंडसेट से बाहर आए। पहले तो ये देश का आम नागरिक अपने बल से, अपने प्रताप से, वो लड़का जो इसने बोला कि मेरे फादर की डेथ हो गई, वो अपने प्रयास से आगे आ रहा है, वो किसी के एहसान से आगे नहीं आ रहा है कि किसी पार्टी ने एहसान किया है। इस माइंडसेट से बाहर आए। जी जनाब। प्रतीक जी, उस मित्र ने जो बात कही थी उसका सार क्या था कि मेरी माँ ने संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और सक्षम बनाया, तो आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। किसी सरकार की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आपके हाथ से कलम भी छीन रहे हैं और अनाज भी छीन रहे हैं और आपको रोड पर इसीलिए छोड़ रहे हैं कि आप यही बातें करते रहिए। जी जनाब। सर, आप तपस्या और पूजा में एक मिनट भाई, देखिए इतना राहुल जी, अपनी थोड़ी सी पूजा और अपनी थोड़ी सी तपस्या कम रखिए। अरे मैडम रुकिए, आप तो बड़ा मुश्किल है भाई। जी, तपस्या और पूजा में क्या फर्क है, यही मुद्दा चल रहा है आज। तपस्या जो होती है ये वो है जो तपस्वी होता है, जो जिसको किसी त्यागी होता है, जिसे किसी चीज से मोह नहीं होता। तपस्वी वो होता है, मोह नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। वो राहुल जी को कोई मोह नहीं है। उनको मोह जो है तो वो तपस्वी कहाँ से हो गए? जब अगर उनको जो है इच्छा है पार्टी की गद्दी की, तो वो जो है तपस्वी कहाँ से हो गए? तो उन्होंने कहा कि हमें गद्दी चाहिए। जनाब, वो तो उनकी जो पार्टी है वो फिर क्या कर रही है, उनके पीछे जो चल रही है। जी जनाब। हाँ, बीजेपी केवल रोजी रोटी की बात नहीं कर रही है, ये केवल राम की बात होगी। अरे सभी लोग। जी जनाब। हाँ जी। मोह तो योगी और मोदी जी को भी है, तभी तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी रहती है, इतनी जबरदस्त तैयारी होती है। अब देखिए, अब आपको बताएं। देखो बेटा, एक चीज मैं बताऊं, वो देश का सर्वोच्च पद है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और वो सिर्फ पद नहीं है, वो देश की अस्मिता और उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक, आप बोलो आगे। अब हम आपको एक बात बताएं सर, कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। हम आपको एक पॉइंट की बात सुनिए सर, असल में क्या है कि कांग्रेस की वजह से ही आज बीजेपी आई है। अगर कांग्रेस सही समय पे कदम उठा लेती तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अच्छा तुम ये बताओ, अच्छा बात तो तुम कहीं सही कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ना? भारत जोड़ो नहीं होना चाहिए, समाज जोड़ो होना चाहिए।